हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ सुप्रीम टॉक्स। तो मैं हूं सिड। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकी और उसकी अपकमिंग सीरीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो लोकी पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लोकी इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो कई बार मेन विलन का रोल प्ले कर चुका है। आज हम देखेंगे लोकी की ओरिजिन, बात करेंगे उसकी पावर्स की और जानेंगे क्या है लोकी के इरादे। तो चलिए देखते हैं। वैसे तो लोकी एक बहुत ही चालाक और धूर्त इंसान था, लेकिन थॉर रैग्नारोक के बाद लोकी काफ़ी सुधर चुका था और एवेंजर्स एंड गेम में तो उसने अपने भाई थॉर के लिए खुद की जान भी कुर्बान कर दी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो लोकी बेसिकली एक गॉड है नॉर्थ माइथोलॉजी का। कॉमिक्स की दुनिया में लोकी की एंट्री हुई थी 1949 की वीनस कॉमिक से। वीनस एक रोमांटिक कॉमिक थी, लेकिन लोकी की एंट्री के बाद यह कॉमिक हॉरर साइंस फिक्शन में बदल गई। फिर कुछ सालों बाद लोकी को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया 1962 की जर्नी इनटू मिस्ट्री कॉमिक्स में, और तब से लोकी और थॉर की कहानी शुरू हुई। और इसके अलावा लोकी की बहुत सारी सेपरेट कॉमिक्स भी आ चुकी है। नॉर्थ माइथोलॉजी में लोकी की कई सारी ओरिजिन स्टोरीज है जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। नॉर्थ माइथोलॉजी में लोकी की ओरिजिन को लेकर बहुत बार डिबेट भी हो चुकी है, लेकिन कॉमिक्स में लोकी की ओरिजिन बिल्कुल वैसी ही है जैसा हमने 2011 की थॉर मूवी में देखा था, जहां हमें लोकी के दर्शन पहली बार हुए थे। लगभग 1000 साल पहले फ्रोस्ट जाइंट और एसगार्ड के लोगों के बीच लड़ाई हुई थी। फ्रोस्ट जाइंट यानी बर्फीले दानव जोटुनहाइन प्लेनेट पर रहते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से तो इसे जोटुनहाइन पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन इसे योटुनहाइम कहा जाता है। लड़ाई जीतने के बाद एसगार्ड के राजा ओडिन ने फ्रोस्ट जाइंट का वेपन कैस्केट उनसे ले लिया। इसके बाद जब ओडिन योटुनहाइन के एक मंदिर में गए तब वहाँ उन्हें एक बच्चा मिला। यह बच्चा फ्रोस्ट जाइंट के राजा लॉफी का बेटा था। एक राक्षस का बेटा होने के बावजूद भी ये बच्चा काफ़ी छोटा और कमज़ोर था। फ्रोस्ट जाइंट के कंपेयर में ये बच्चा बहुत ही छोटा था, इसलिए लॉफी ने शर्म की वजह से इस बच्चे को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। लॉफी इस बात से डरता था कि लोग क्या सोचेंगे कि वो एक राजा है और उसके बावजूद उसका बेटा ऐसा है। लेकिन ये बच्चा था लोकी, जिसे ओडिन ने अपने पास रख लिया। ओडिन ने अपने जादू का इस्तेमाल करके इस बच्चे का असली चेहरा छुपा दिया। ओडिन की जादू की वजह से लोकी का असली चेहरा हमेशा छुपा रहा, लेकिन जब एक बार एक फ्रोस्ट जाइंट ने उसे छुआ तो लोकी का हाथ जला नहीं, बल्कि उसका असली रंग कुछ देर के लिए सामने आ गया। तब लोकी को पता चला कि वह एक फ्रोस्ट जाइंट है। इसके बाद लोकी ने जब भी फ्रोस्ट जाइंट के कैस्केट को हाथ लगाया, उसका इस्तेमाल किया, तब हमें लोकी का असली चेहरा देखने को मिला। तो चलिए अब बात करते हैं लोकी की पावर्स की। लोकी और थोर दोनों एक ही साथ एसगार्ड में पले बढ़े और दोनों की ट्रेनिंग भी एक साथ हुई है, लेकिन लोकी हमेशा फाइटिंग स्किल्स में थोर और एसगार्ड के बाकी लोगों से पीछे था। उसकी दिलचस्पी फाइटिंग से ज़्यादा मैजिकल स्किल्स यानी जादूगरी में थी, और लोकी ने मैजिकल स्किल्स अपनी माँ मतलब थोर की माँ फ्रेगा से सीखी थी, जो उसकी भी माँ थी मतलब सौतेली माँ, और वह काफ़ी एक्सपर्ट जादूगर भी बन चुका था। मतलब कि डॉक्टर स्ट्रेंज के जितना पावरफुल जादूगर तो नहीं है, लेकिन एसगार्ड के बाकी लोगों के कंपेयर में लोकी काफ़ी अच्छा जादूगर है। लोकी ने अपने जादू से ओडिन को भी हैरान कर दिया था। जैसा कि हमने थॉर रैग्नारॉक मूवी में देखा था कि लोकी ने अपने पावर से ओडिन को अर्थ पर रोक के रखा था, और ओडिन उसका जादू काफ़ी मुश्किल से तोड़ पाए थे। लोकी अपनी मैजिकल पावर से बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि होलोग्राफिक इल्यूजन बनाना। इस पावर का लोकी बहुत बार इस्तेमाल कर चुका है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इस पावर की मदद से लोकी फिजिकली कहीं जाए बिना भी अपने इल्यूजन के जरिए वहां पहुंच सकता है और किसी से बात भी कर सकता है। साथ ही साथ लोकी अपने बहुत सारे इल्यूजन भी बना सकता है, यानी एक साथ अनेक लोकी। लोकी की खास पावर्स में से एक है शेप शिफ्टिंग यानी कि रूप बदलने की शक्ति। इस पावर की मदद से लोकी किसी का भी रूप लेकर उसकी आवाज़ में बात कर सकता है। लोकी ने ओडिन का रूप लेकर एसगार्ड पर 4 साल तक राज किया, और ये बात किसी को पता भी नहीं चली। और थॉर को भी ये बात तब पता चली जब सर्डर ने उसे बताया कि ओडिन एसगार्ड में नहीं है। इस पावर का यूज़ करके लोकी खुद के अलावा किसी और का भी रूप बदल सकता है। लोकी की एक और पावर है जो कि है हिप्नोसिस यानी दिमाग कंट्रोल करने की शक्ति। पहली थॉर मूवी के मिड फेज सीन में लोकी ने डॉक्टर एरिक सेल्विक के दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था, ताकि वह टेसरेट क्यूब पर रिसर्च करके एक पोर्टल बना सके। और थॉर रैग्नारॉक मूवी में भी लोकी ने वेलकरी के सर पर हाथ लगाकर उसकी पुरानी यादें ताज़ा कर दी थी। इसके अलावा लोकी हेमडाल के दिमाग के साथ भी खेल चुका है। हेमडाल जो कि किसी और प्लेनेट के लोगों को देख और सुन सकता है, उसकी नज़रों
से बचकर लोकी जोटुनहेम प्लेनेट पर गया था और वहाँ के राजा लॉकी के साथ बात करके आया था। लेकिन हाइमडल ना तो लोकी को देख पाया और ना ही सुन पाया। ये सब तो हुई लोकी की मैजिकल पावर्स की बात। लोकी की फिजिकल पावर्स की बात की जाए तो वह एक कमाल का फाइटर है। भले ही लोकी थॉर और एसगार्ड के अच्छे फाइटर से जीत नहीं सकता, लेकिन वह एक नॉर्मल फ्रोज जाइंट या फिर इंसान के कंपेयर में काफ़ी ताकतवर है। हैंड टू हैंड फाइट में लोकी काफ़ी एक्सपर्ट है और वो मेलिग्नेथ के डार्स एल से भी निपट चुका है और हेला के मॉन्स्टर को भी हरा चुका है और यहाँ तक कि उसने कैप्टन अमेरिका को भी काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। सुपर सोल्जर होने के बाद भी अपने कैप लोकी से पिट गए थे। लोकी के एक्शन इतने फास्ट थे कि उसने हॉकाई का एरो भी पकड़ लिया था। लोकी को छोटी मोटी बंदूक की गोली से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ बड़े हथियार जैसे आयरन मैन की लेज़र या फिर थॉर की बिजली उस पर असर कर सकती है। लोकी का हीलिंग फैक्टर यानी कि ठीक होने की क्षमता कमाल की है। भले ही हल्क ने यहाँ पर लोकी की हालत ख़राब कर दी थी, लेकिन उसकी जगह पर यहाँ पर अगर कोई इंसान होता तो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। लोकी को गॉड ऑफ लायर्स या फिर गॉड ऑफ मिस्चिफ के नाम से जाना जाता है, मतलब झूठ और शरारत का देवता। भले ही लोकी दिखने में काफ़ी नॉर्मल और मजाकिया लगता है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही खतरनाक और चालाक है। उसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई प्लान बनता रहता है। लोकी बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसे कई सारी चीज़ों का नॉलेज है, जैसे कि बिना बायफ्रॉस्ट के एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाने के खुफिया रास्ते उसे पता है और उसे स्पेसशिप चलाना भी आता है और वह किसी भी टेक्नोलॉजी को आसानी से समझ लेता है, बिल्कुल एक टॉपर की तरह। लोकी अपने नाम के मुताबिक बहुत झूठ बोलता है और उस पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। वो कई बार मरने का नाटक कर चुका है। कॉमिक्स में लोकी मरने के बाद बहुत बार जिंदा होकर वापस आ चुका है। लाइक मूवीज, लोकी को हमेशा थॉर से जलन रही है क्योंकि वो उससे ज़्यादा ताकतवर है और सभी लोग थॉर की इज्जत करते हैं। ओडिन थॉर को ही राजा बनाने वाले थे, इसलिए लोकी ओडिन से भी चिढ़ता था। लोकी सिर्फ अपनी माँ मतलब थॉर की माँ फ्रेगा की ही इज्जत करता था। फ्रेगा के मरने पर लोकी को काफ़ी दुख भी हुआ था और अपनी असलियत का पता चलने के बाद भी लोकी फ्रोज जाइंट से नफरत करता था और इसीलिए उसने अपने असली पिता लोफी को आसानी से मार डाला। लोकी को सिर्फ सत्ता चाहिए थी, मतलब उसे राजा बनना था। एसगार्ड से निकलने के बाद लोकी ने थैनोस से सौदा किया कि वह टेजरेट क्यूब लाकर देगा और बदले में अर्थ जीतने के लिए उसे उसकी चित्तौरी सेना लेगा, लेकिन यहाँ भी लोकी हार गया। लोकी की राजा बनने की इच्छा तब पूरी हुई जब उसने ओडिन को अपने जादू से अर्थ पे छोड़ दिया और ओडिन का रूप लेकर एसगार्ड में उनकी जगह पर बैठ गया। यहाँ लोकी ने ओडिन के रूप में पूरे 4 साल तक एसगार्ड पे राज किया। यहाँ पर लोकी का राजा बनने का सपना पूरा हुआ और इसी वजह से थॉर रैग्नारोक मूवी में हमें लोकी के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिले। इस बार लोकी ओडिन और थॉर से उतना नाराज नहीं दिखा जितना वो हमेशा होता है। उल्टा इस बार उसने थॉर और एसगार्ड के लोगों की मदद की, हेला और उसके मॉन्स्टर और साथ ही रैग्नारोक से बचने में। और मूवी की एंडिंग देखने से ऐसा लग रहा था कि लोकी अब सुधर चुका है और बिल्कुल अब गुड बॉय बन चुका है। लेकिन थॉर का यह भाई अपना रूप बदलने में माहिर है और वह इतनी बार मरने का नाटक कर चुका है कि मौत भी उससे डरती होगी। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में लोकी थैनोस के हाथों मारा गया, लेकिन फैंस को यही लग रहा था कि वह इस बार भी नाटक कर रहा है। ऊपर से जब लोकी की सीरीज अनाउंस हुई तब सबको यकीन हो गया कि लोकी मरा नहीं है। पर अब मूवी के डायरेक्टर्स ये कंफर्म कर चुके हैं कि इन्फिनिटी वॉर में जो लोकी की डेथ हुई थी वह परमानेंट है और अब वो लोकी जिंदा नहीं हो सकता। तो अब सवाल आता है कि अगर लोकी मर चुका है तो उसकी सीरीज़ कैसे आ सकती है। इसका जवाब है कि इस सीरीज़ में वो लोकी देखने को नहीं मिलेगा जो इन्फिनिटी वॉर में मर गया था, बल्कि वो लोकी देखने को मिलेगा जो एवेंजर्स एंड गेम में था। एवेंजर्स एंड गेम में हमने देखा जब आयरन मैन और एंटमैन 2012 में टेजरेट क्यूब लेने जाते हैं तो वहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है और लोकी टेजरेट क्यूब को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और जो ये लोकी टेजरेट क्यूब लेकर यहाँ से भागा था, इसी लोकी की स्टोरी हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। वैसे तो लोकी बहुत सारे कारनामे करता रहता है, लेकिन उसने इस बार ये जो कांड किया है उससे कई सारी मुसीबतें खड़ी हो गई है। सबसे पहली बात तो ये कि एंड गेम में एंशिएंट वन ने कहा था कि अगर बीते हुए वक्त में ज़्यादा छेड़छाड़ की जाए, जैसे अगर किसी इन्फिनिटी स्टोन को उसकी असली जगह से हटा दिया जाए तो उससे अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है, जिससे बहुत कुछ बिगड़ सकता है। इसलिए एवेंजर्स ने ये डिसाइड किया था कि वह इन्फिनिटी स्टोन्स का काम हो जाने के बाद वो सभी स्टोन्स को वापस उसी जगह और उसी वक्त में रख देंगे। पर हमारे हीरोज़ ये नहीं जानते थे कि लोकी टेजरेट क्यूब यानी स्पेस स्टोन लेकर कहाँ गया है। इसीलिए कैप्टन अमेरिका ने बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स को तो उनकी सही जगह पर रख दिया, लेकिन वो उस स्पेस स्टोन को वापस नहीं रख पाए जिसे लोकी ने चुरा लिया था। इसी वजह से एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन चुकी है जिसमें लोकी के पास टेजरेट क्यूब है। अब सवाल यह आता है कि 2012 का वो लोकी टेजरेट क्यूब लेकर कहाँ गया।
कुछ लोग यहाँ पर ये सोचेंगे कि उस टाइम लोकी थेनोस के लिए काम कर रहा था, इसीलिए वो ट्रेजर क्यूब लेकर थेनोस के पास गया होगा। लेकिन इसका आंसर इतना भी सिंपल नहीं है। रिसेंटली ये बात सामने आई है कि जब थेनोस ने लोकी को ट्रेजर क्यूब लाने भेजा था, तब उसने लोकी को माइंड स्टोन से काबू में किया था। जब तक लोकी के पास थेनोस का सेक्टर था, तब तक वह उसके काबू में था। जब एवेंजर्स ने लोकी को पकड़ लिया, तब उस पे से थेनोस का कंट्रोल हट चुका था। मतलब लोकी थेनोस के पास तो नहीं जाएगा। लोकी के पास फिलहाल एक ऐसा इन्फिनिटी स्टोन है जो कि ना कि सिर्फ स्पेस में बल्कि टाइम में भी पोर्टल ओपन कर सकता है। जी हाँ, टाइम में भी फिजिक्स के रूल के हिसाब से स्पेस और टाइम आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। मतलब अगर ट्रेजर क्यूब स्पेस में पोर्टल बना सकता है, तो वो टाइम में भी पोर्टल बना सकता है। लोकी ट्रेजर क्यूब का इस्तेमाल करना अच्छे से जानता है, और हमें यह बात नहीं भूलना चाहिए कि यह लोकी 2012 के टाइमलाइन का है। मतलब यह बहुत ही खुरापाती है, इसलिए ट्रेजर क्यूब की मदद से ये बहुत कुछ गड़बड़ करेगा। और इसी पर बेस्ड होने वाली है लोकी की ये नई सीरीज, जिसमें हमें इस अल्टरनेट टाइम वाले लोकी के एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे। और लोकी के नए ट्रेलर के अकॉर्डिंग लोकी सीरीज में ट्रेजर क्यूब का यूज़ करके हिस्ट्री में छेड़छाड़ करेगा। लोकी के पास रूप बदलने की शक्ति है, और अब वह ट्रेजर क्यूब से टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। इसीलिए लोकी किसी का भी रूप लेकर हिस्ट्री में बहुत कुछ बदल सकता है, जिससे ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या लोकी की वजह से बनी ये अल्टरनेट टाइमलाइन कभी मिट पाएगी या नहीं। यह अल्टरनेट टाइमलाइन तभी खत्म हो सकती है तब अगर कोई थॉर या कैप्टन अमेरिका लोकी को ढूंढकर उससे ट्रेजर क्यूब वापस ले ले और उसे उसकी सही जगह पर रख दे। लोकी की यह सीरीज इसी साल 11 जून को रिलीज होने वाली है, और इस सीरीज में एमसीयू के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का कैमियो भी दिख सकता है। तो गाइज, ये थी लोकी की उसके ओरिजिन से लगाकर पूरे एमसीयू तक के सफ़र की अब तक की कहानी, और इसके आगे की कहानी अब हम इस सीरीज़ में देखेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।